Himanta Biswa Sarma. नमस्कार, मैं हूं अनामिका दत्ता और आप देख रहे हैं लेट्स डिकोड। आज का सवाल सीधा है, क्या असम बनने वाला है अगला राज्य जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होगा, और अगर होगा तो इसका आम आदमी के जिंदगी पर क्या क्या असर पड़ेगा। आज हम डिकोड करेंगे फैक्ट्स, पॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी की सारी मुद्दों के साथ। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। शादी के लिए रूल्स सबके लिए सेम, डाइवोर्स का अगर रूल हो वो भी सबके लिए सेम, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस का रूल सबके लिए सेम। अभी क्या होता है, हिंदू लॉ अलग, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग, क्रिश्चियन लॉ अलग। यूसीसी के बाद वन नेशन वन सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूसीसी का जिक्र है, पर ये मैंडेटरी नहीं है कि राज्य चाहे तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब सवाल है असम ही क्यों। इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं। असम का सरकार पहले से ही कुछ रिफॉर्म्स कर चुके हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को लेके काफी स्ट्रिक्ट एक्शन। असम एक डाइवर्स स्टेट है, यहाँ मल्टीपल कम्युनिटीज और रिलीजियस हैं। यूसीसी को एक यूनिफॉर्मिटी टूल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड ऑलरेडी यूसीसी को पास कर चुका है। अब असम दूसरी मजबूत बीजेपी लीड स्टेट हो सकता है डायरेक्शन को लेके। लेकिन अगर पहले असेंबली सेशन में यूसीसी आता है तो प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस होगा, डिस्कशन और डिबेट होगी, कमिटी रिव्यू होगी, वोटिंग के बाद पास होने पर गवर्नर की जो एसेट्स है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स बनेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज को लेके कमिटेड रहे तो फास्ट ट्रैक भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। जेंडर इक्वलिटी को बूस्ट मिलेगा, मुस्लिम वोमेन के राइट्स को स्ट्रेंथन करने का क्या बात होती है, लीगल सिस्टम सिंप्लीफाई होगा। अब इसको लेके कंसर्न भी है, लेकिन जो भी कंसर्न है, हिमंता बिश्वा शर्मा ने खास इसके खिलाफ बोल दिया है कि ये एक सिर्फ राइट्स होगा, रिलीजियस प्रैक्टिस ये डिफरेंट होगा। किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्रैक्टिस इसमें नहीं रहेंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जो एसटी ट्राइबल्स कम्युनिटी है, ये यूसीसी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड रहेगा। ये सिर्फ लीगल रिफॉर्म नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूव भी है। रूलिंग पार्टी इसे रिफॉर्म के रूप पर प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन के लिए ये टारगेटेड पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में असेंबली डिबेट्स काफी हीटेड हो सकता है। और याद रखिएगा, असम एक पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है, जहां आइडेंटिटी और कल्चर का मुद्दा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के सामने कुछ रियल चैलेंजेस भी होंगे। लीगल ड्राफ्टिंग, सब कम्युनिटीज को लेके कवर करना, ट्राइबल एग्जाम्पशंस क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, पब्लिक एक्सेप्टेंस, लोगों का ट्रस्ट जीतना, कोर्ट चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं होगा। लेकिन आज के लेट्स डिकोड में इतना ही। असम में यूसीसी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये देखने वाली बात है, लेकिन इसका फाइनल शेप क्या होगा, ये असेंबली डिबेट्स, पब्लिक रिएक्शन और लीगल स्क्रूटिनी पर डिपेंड करता है। क्या ये रिफॉर्म होगा या कंट्रोवर्सी होगा, ये देखने के लिए अब देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।